प्रिय मित्रों, राधे राधे। आज हम एक सरल, सीधा और दिल से निकली हुई कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण की वाणी और अकेलेपन की सीख। यह कथा उन सब लोगों के लिए है जो जीवन में उलझन, दुहक और अकेलापन महसूस करते हैं। पर डरने की जरूरत नहीं, यही अकेलापन तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाएगा। आइए पहले हम प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करें। उनके चरणों में नमन करके हम कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, हे अर्जुन, हर मनुष्य के अंदर एक विशाल ब्रह्मांड है, पर वह ब्रह्मांड तब तक दिखता नहीं जब तक हम ध्यान, मौन और प्रेम को अपनाकर अपने भीतर नहीं उतरते। मौन खालीपन नहीं है। मौन वह जगह है जहां हमारी आत्मा सीधे ईश्वर से बात कर सकती है। इसलिए हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताना जरूरी है। जितना भी शोर हो, बाहर भीतर की शांति तुम्हारे नियंत्रण में रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दान समय देना है। किसी की बात ध्यान से सुनना, दुखी के साथ बैठकर उसे समझना, किसी को दिलासा देना, ये सब करुणा के छोटे छोटे काम हैं। करुणा वह भाषा है जो हर आत्मा समझती है। करुणा तब आती है जब अहंकार कम हो जाता है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नए पाठ पढ़ाता है। असफलता धैर्य सिखाती है, पीड़ा करुणा सिखाती है और अकेलापन आत्मस्पर्क। इसलिए जीवन की हर घटना को व्यर्थ मत समझो, यह तुम्हें कुछ देने आई है। जब तुम इसे समझ लोगे, जीवन तुम्हारे लिए एक गुरुकुल बन जाएगा। हर पल एक गुरु की तरह तुम्हें कुछ सिखाएगा। मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं होना चाहिए, उसे चेतन होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने विचारों पर ध्यान देता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। विचार बीज हैं और कर्म उनके फल। इसलिए अपने मन में अच्छे बीज बो, आस्था, कृतज्ञता और प्रेम। जब यह फूलेंगे तब तुम्हारा जीवन सुगंधित हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान यह नहीं समझता कि ईश्वर उसके भीतर ही है, वह बाहर भटकता रहेगा। मंदिरों और तीर्थों की खोज अच्छी है, पर परिपूर्ण मिलन अंततः अपने भीतर ही होता है। आत्मा ही ईश्वर का निवास है। जब तुम भीतर उतरोगे तभी सच्ची भक्ति आरंभ होगी। हर सुबह सोचो, आज मैं किसके जीवन में थोड़ा प्रकाश ला सकता हूं, किसका दुख हल कर सकता हूं। हर दिन लोगों के लिए उपयोगी बनने की कोशिश करो। अंत में यही कर्म तुम्हें अमर बनाएंगे। प्रेम, दया और सत्य से भरे कर्म। इसलिए जीवन को भाग्य पर मत छोड़ो। कर्म को अपना धर्म बनाओ और प्रेम को अपना ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डर तब आता है जब तू अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाता है। अर्जुन जब समझ गया कि सच्चा साथी उसके अंदर ही है, तो अंधकार उसे छू भी नहीं सका। अकेलापन गिराने नहीं, जगाने के लिए आया है। कभी कभी आकाश की ओर देखो, तारे मिलकर भी नहीं चमकते। वे अकेले अपने अपने स्थान पर चमकते हैं और पूरे आकाश को रोशन करते हैं। उसी तरह अकेलापन तुम्हें अलग नहीं करेगा, वह तुम्हें मजबूत बनाएगा। अकेलापन तुम्हें आत्मबल सिखाता है। जो अकेले चलने का साहस रखता है, वही भगवान के साथ चलता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे कदमों में झुकती है। इसलिए जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, कृष्ण की वाणी याद करो। अकेलापन तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा आरंभ है। अकेलापन यह सिखाता है कि दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह तुम्हें भीड़ की झूठी तारीफों से नहीं, अपने भीतर की सच्चाई से प्यार करना सिखाता है। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उस अदृश्य ताकत से जोड़ता है जो भीतर दबकर बैठी थी। जब कोई साथ नहीं होता, तब भगवान ही तुम्हारा सबसे नजदीकी साथी बनता है। अकेलापन तुम्हें तोड़कर, गढ़कर फिर नया इंसान बना देता है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा साहस है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेना है। अब अकेले चलना शुरू करो, रास्ते खुद बनेंगे। तुम्हारी आत्मा और संकल्प सही दिशा दिखाएंगे। अकेलापन तुम्हारी दौलत है, इसे गले लगाओ। यह तुम्हें हर गिरावट के बाद ऊपर उठना सिखाएगा। जो अकेले मुस्कुराना सीख लेते हैं, वही अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं।
बार बार खुद पर शक करना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह दुनिया की बनाई हुई थकान है। गीता बताती है कि जो व्यक्ति लगातार दूसरों की खुशी के लिए अपनी शांति बलिदान कर देता है, वह सच्चा सुख नहीं पा सकता। जीवन का पहला कर्तव्य है कि इंसान अपने प्रति ईमानदार रहे। कई लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे दर्द की परवाह नहीं होती। तुम्हें उन्हें रोकना भी जरूरी नहीं होता। जब चाहत तुम्हारे आत्मसम्मान से भारी पड़ने लगे, तब वह चाहत प्रेम नहीं, आदत बन जाती है। आदतें धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देती हैं। किसी को खोने का डर इतना मत बढ़ाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा लगने लगे। जिस दिन तुम खुद को खो दोगे, उसी दिन कोई साथ हो या ना हो, तुम अधूरा महसूस करोगे। जब कोई बार बार तुम्हारे जज्बातों का मजाक उड़ाए और तुम उसे हंसी में टाल दो, तो समझो वह तुम्हारे अस्तित्व का अपमान कर रहा है। यह अपमान सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की पहचान पर वार करता है। अब सवाल यह नहीं कि कौन तुम्हें समझेगा, बल्कि क्या तुम खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहली जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी आत्मा के प्रति है। तुम्हें वही सुकून खुद देना होगा जिसे पाने के लिए तुम दूसरों के पीछे भागते रहे हो। जिस दिन तुम कह दोगे मुझे किसी से उम्मीद नहीं चाहिए, उसी दिन जीवन का नया अध्याय शुरू होगा, जहां ना कोई शिकायत होगी और ना कोई मांग, सिर्फ तुम और तुम्हारा आत्मसंतोष। याद रखो कि जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश हैं, वे किसी की कमी से परेशान नहीं होते। वे अपने अंदर एक शांत स्रोत रखते हैं। यही स्रोत तुम्हें भी बनाना होगा। छोटी छोटी खुशियों से खुद को संजोना, अपने कामों में संतोष पाना और अपने समय को मूल्य देना। छोटी आदतें बनाओ। सुबह उठकर आभार कहना, किसी के लिए सच में मुस्कुराना, अपने काम को पूरी लगन से करना। इन छोटी छोटी आदतों से जीवन बड़ा बनता है। जब तुम्हारे भीतर यह आदतें घर कर लेंगी, तब तुम्हें दूसरों की प्रशंसा की जरूरत कम होगी। रिश्तों में प्यार जरूरी है, पर आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। प्यार तब अच्छा होता है जब उसमें मर्यादा और सम्मान हो। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारे जज्बातों का मजाक उड़ाए या तुम्हारी सीमाएं लांघे, तो उसे माफ करने से पहले सोचो। माफ करना महानता हो सकता है, पर अपनी मर्यादा खो देना आत्मविनाश है। कई बार हम प्यार को जिम्मेदारी समझ लेते हैं और अपनी खुशी को पीछे छोड़ देते हैं, पर सच्चा प्यार वह है जो तुम्हारी उन्नति, सच्चाई और आत्मसम्मान को बढ़ाए। अगर कोई तुम्हें निरंतर चोट पहुंचाता है, तब प्यार नहीं, उसे अपनी जिंदगी से दूर रखना समझदारी है। श्री कृष्ण की शिक्षा में सबसे बड़ा संदेश यही है, अपने प्रति ईमानदार रहो। जब तुम अपने साथ सच बोलते हो, तब तुम्हारा मन शांत रहता है। झूठ और दिखावा केवल अस्थायी सुख देते हैं और भीतर से खाली कर देते हैं। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मैंने किस बात के लिए जिया? क्या मैंने अपने कर्मों से किसी के जीवन में कुछ अच्छा किया? क्या मैंने अपने मन को मजबूत रखा? अगर उत्तर नकारात्मक है, तो बदलाव की दिशा अपनाओ। जीवन छोटे छोटे कदमों से बदलता है। ईश्वर पर विश्वास रखो, पर निर्भरता सिर्फ उसी पर छोड़ना ठीक नहीं। अपने कर्म करो और भरोसा रखो कि फल ईश्वर के हाथ में है। मेहनत और भक्ति दोनों साथ चलती हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, पर कर्म में अपना सर्वस्व दे दो। यही सच्चा समर्पण है। जब तुम अपने कर्म में पूरी लगन रखते हो, तब दूधिया उम्मीदों की जगह वास्तविक आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास ही तुम्हें अकेलेपन में भी मुस्कुराना सिखाता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और सपने भी बदल सकते हैं। बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाना सीखो। परिवर्तन का अर्थ हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार परिवर्तन हमें नए अवसर देते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। जब तुम हर बदलाव को सीखने का अवसर मानोगे, तब जीवन सहज हो जाएगा। कठिनाइयां भी तुम्हारे विकास का हिस्सा बनेंगी। वे तुम्हें सिखाकर और मजबूत बनाएंगी। क्षमा बड़ी शक्ति है, पर इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। क्षमा का मतलब यह नहीं कि तुम बार बार अपमान सहो। क्षमा का असली अर्थ है
अपने लिए बंधन छोड़ना ताकि तुम आगे बढ़ सको। कभी कभी हमें किसी को माफ करके खुद को आजाद करना पड़ता है, पर अगर वही व्यक्ति बार बार चोट पहुंचाता है तो पुनः दूरी बनाना ही रक्षा है। क्षमा और दूरी दोनों ही बुद्धिमत्ता से उपयोग किए जाने चाहिए। जीवन छोटा है, पर इसे सार्थक बनाना हमारे हाथ में है। हर दिन छोटे छोटे कर्म करो जो दूसरों के लिए उपयोगी हों। प्रेम करो पर अपना आत्मसम्मान न खो। आत्मसंतोष पाओ पर आलस्य में मत गिरो। कर्म को अपना धर्म मानो और प्रेम को अपना ईश्वर मानो। यही मार्ग दुख से मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखो। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा प्रकाश है। अकेलेपन को अपनाकर तुम अपने असली स्व को पा सकते हो। तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र और शक्तिशाली बनते हो। कई बार हम रिश्तों को जबरदस्ती निभाते हैं। शुरुआत में लगता है कि हम निभा रहे हैं, पर समय के साथ वह रिश्ता थकान बन जाता है। किसी रिश्ते में जो खुशी और अपनापन होना चाहिए वह नजर नहीं आता। केवल दायित्व और अनिवार्य मिलने जुलने की आदत रह जाती है। ऐसे रिश्ते अक्सर इसलिए बनते हैं क्योंकि हम डरते हैं। अकेले रहने का डर, समाज की राय का डर, असल भावनाओं को दिखाने का डर। जब तुम बार बार एक बंद दरवाजे पर खटखटाते रहो जो कभी तुम पर खुला ही नहीं था, तो वह खटखटाना तुम्हारी आवाज बन जाती है। दूसरे शब्दों में, तुम अपनी पहचान खो देते हो। तुम्हारी परवाह नहीं की जाती, पर तुम खुद को भरोसा दिलाते रहते हो कि शायद कल सब ठीक होगा। पर ऐसे शायद बहुत बार वह ताकत छीन लेते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत थी। हम अक्सर अपने सच्चे भाव छुपा लेते हैं ताकि सामने वाला टूट ना जाए या रिश्ते भंग ना हो, पर यह छुपा हुआ सच हमारे भीतर गहरे घाव छोड़ देता है। धीरे धीरे उस दर्द का भार बढ़ता जाता है और मानसिक थकान बन जाता है। इसीलिए मेरा कहना है कि सच्चाई छुपा कर रखने से अच्छा है समय पर ठीक तरीके से बात कर ली जाए। रिश्तों में सहने और वास्तविक रूप से निभाने में फर्क होता है। सहन करने का मतलब है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, पर चुप रहना। निभाने का अर्थ है कि तुम दया, समझ और ईमानदारी से संबंध को स्थिति में रखने की कोशिश कर रहे हो। अगर सिर्फ एक ही पक्ष कोशिश कर रहा है और दूसरा केवल दिखावा कर रहा है, तो वह रिश्ता लंबा नहीं टिकेगा। कई बार तुमने किसी के सबसे खराब समय में उसका साथ दिया। तुमने हाथ थामा, साथ दिया, रातें जगा दी, पर जैसे ही वह व्यक्ति संभल गया या अच्छा होने लगा, वह तुम्हें भूल गया। यह सबसे अधिक दर्द देता है। उस दर्द का कारण यह नहीं है कि तुमने दिया, बल्कि इसका कारण यह है कि तुमने उम्मीद की कि वही लोग तुम्हें याद रखेंगे। उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा जुड़ाव आत्मा का जुड़ाव होता है, न कि स्वार्थ का। जब कोई रिश्ता सिर्फ सुविधानुसार चलता है, मदद तब दे रहे हैं जब उन्हें फायदा हो, तो वह प्रेम नहीं, केवल उपयोग है। सच्चा रिश्ता वही जहां बिना शर्त अपनापन हो। ऐसी जोड़ी वह होती है जो बिना बड़े कारण के साथ दे और न मांग कर भी समझे। अगर तुम्हारे सवालों को बार बार हल्के में लिया जाए, अगर तुम्हारी भावनाओं को ड्रामा कहा जाए, तो समझो कि तुम एक तरफा नाटक का हिस्सा हो। तुम ही कलाकार और दर्शक दोनों हो। ऐसे रिश्तों में समय बिताना तुम्हारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में दूरी ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है। बहुत से लोग चेहरे पर मुस्कान रख लेते हैं, पर अंदर बुरे तूफान होते हैं। हंसते हंसते भी उनको नींद नहीं आती, दिल भारी रहता है। ऐसे लोगों को सब ठीक है बोलना आसान लगता है, पर रात की खामोशी उनके साथ उनकी असल पीड़ा साझा करती है। इस पीड़ा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम जब भी हिम्मत करके अपनी बात बताते हो, तब तुम टूटते नहीं, संभलते हो। गीता स्पष्ट कहती है कि आत्मा नष्ट नहीं होती और दुख सुख क्षणिक है। इसलिए आत्मसम्मान सबसे ऊंचा होना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को अहंकार समझे, तो उसे यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हें तोड़े। आत्मसम्मान को बनाए रखना तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है।
आम तौर पर वही लोग तुम्हें सबसे अधिक चोट देते हैं जिनके साथ तुम्हारा सबसे गहरा लगाव होता है। यह इसलिए क्योंकि उनसे अपेक्षाएं अधिक होती हैं। जब इन अपेक्षाओं का टूटन होता है तो दर्द गहरा होता है, पर यह भी सच है कि यही अनुभव तुम्हें ज्यादा मजबूत बनाते हैं। कई बार तुम्हारी मासूमियत को लोग कमजोरी समझकर फायदा उठाते हैं। वे तुम्हें छोटा करने की कोशिश करते हैं, पर याद रखो, मासूमियत में भी शक्ति छुपी होती है। तुम वह हो जिसने टूटकर भी खुद को संभाला और फिर चलता रहा। यह ताकत दिखाकर नहीं, पर अपने काम और चरित्र से दिखाई देती है। जहां दिखावा होगा वहां सच्चा लगाव पनप नहीं सकता। कुछ रिश्ते नाम के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ शोहरत या दिखावे के लिए। ऐसे रिश्तों में न सुकून होता है न सच्चा प्यार। इसलिए अपने चारों ओर ऐसे लोगों की पहचान करो और उनसे दूरी रखें। तुम्हारी सोच पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सोच ही जीवन की दिशा तय करती है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को अधिक जगह दोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, पर सकारात्मक, निर्णायक और समझने वाली सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। सोच ही तुम्हें रातों में जगाती है और दिन में चेहरे पर मुस्कान रखने के लिए मजबूर करती है। जब तुम कहते हो अब बस, तब वह केवल शब्द नहीं होते। यह एक साहसिक निर्णय है जिसमें तुम दूसरों की बजाय खुद को चुनते हो। यह निर्णय अक्सर दूसरों को बदलता हुआ दिखता है और वे कहते हैं कि तुम बदल गए हो, पर तरह तरह के लोग वही कहेंगे। तुम बदलते नहीं, तुम अपनी सीमाओं और जरूरतों को पहचानते हो और उनका सम्मान करते हो। कई बार लोग तुम्हें केवल उपयोग के हिसाब से प्यार करते हैं। जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं। यह दर्द देने वाला सच है, पर इससे सीख यह मिलती है कि अपने आप को दूसरों की उपयोगिता तक सीमित मत करो। अपने आत्मसम्मान और अपनी असली पहचान की कदर करो। कभी कभी दूर होना ही समाधान बन जाता है। यह दूरी हमेशा नकारात्मक नहीं होती, यह शांति लाती है और तुम्हें खुद से जोड़ती है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, वहां बने रहना आत्मसम्मान गिराना है। इसलिए सही समय पर दूरी बनाना सीखो। रिश्ते तभी सहेजे जा सकते हैं जब वे जीवित हों। सूखे पेड़ को पानी डालने से हरी भरी वापस नहीं आती। इसी तरह मर चुके रिश्तों को जोड़ने की दवा अक्सर काम नहीं करती। इसीलिए जब समय मिले तब अपनापन और समझ दिखाओ। वहीं समय पर सच्ची बात कही जाए तो बहुत कुछ सुधर सकता है। सच्चा मित्र वही है जो सच्चाई बोले, भले वह कठिन क्यों ना हो। चापलूसी करने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो तुम्हें सुधारने की हिम्मत रखते हैं वे अनमोल होते हैं। ऐसे दोस्तों को समझो और उनकी कदर करो। पैसा, शोहरत और रुतबा सब चलकर जाते हैं, पर ईमानदारी और सिद्धांत हमेशा साथ रहते हैं। जो अपने उसूलों से समझौता कर लेता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही सच्ची खुशी देता है। उम्मीद सबसे बड़ा धोखा दे सकती है। जब हम किसी से बहुत उम्मीदें जोड़ लेते हैं और वह पूरी नहीं होती तो दर्द होता है। इसीलिए उम्मीदों को सही सीमा में रखो। उम्मीदें कम और खुद पर काम ज्यादा करो। जब तुम्हें अपने अस्तित्व को खोने का डर सताने लगे, समझ जाओ कि तुम्हें खुद से जुड़ने की जरूरत है। याद रखो कि अंततः तुम ही अपने साथ रहोगे। इसलिए अपनी खुशियों और भावनाओं की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर कोई तुम्हारे आंसुओं पर हंसी उड़ाए या तुम्हारी खामोशी को मजाक समझे तो समझ लो कि वह व्यक्ति कभी वास्तव में तुम्हारा नहीं था। जो सच्चे हैं वे तुम्हारी मौन में भी तुम्हारा दर्द पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बनाओ। जब रिश्ता केवल तुम्हारे प्रयासों से चलता हो तो वह अब रिश्ता नहीं रहा, वह आदत बन चुका है। उसे तोड़ने की जरूरत है, नहीं तो तुम किसी ऐसे इंसान को थामते रहोगे जो पहले ही तुमसे दूर हो चुका है। स्वीकार करो कि कभी कभी छोड़ना ही बेहतर होता है। जिस दिन तुम खुद से माफी मांग लोगे, मैंने खुद को अनदेखा किया, उस दिन तुम अपने सबसे बड़े विरोधी को हराओगे। खुद से माफी मांगना मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनको सुधारने का प्रयास करना।
ये किसी को माफ करने जैसा ही शक्तिशाली कदम है। तुम्हारी कमजोरियां भी तुम्हारी ताकत बन सकती हैं यदि तुम उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखो। हर चोट, हर झटका तुम्हें एक नया सबक देता है। उसे एक अवसर के रूप में देखो, टू ग्रो, टू लर्न एंड टू बिकम स्ट्रॉन्गर। रिश्तों में सीमाएं तय करना उतना ही जरूरी है जितना कि प्यार दिखाना। सीमाएं यह बताती हैं कि कहां तुम्हारी गरिमा और सम्मान शुरू होते हैं। बिना सीमाओं के लोग तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाते हैं और तुम अपनी पहचान खो देते हो। प्यार और आदर में फर्क है। प्यार भावनाओं से जुड़ा है, आदर वह चीज है जो व्यवहार से दिखती है। यदि किसी में प्यार है पर आदर नहीं है तो वह रिश्ता टिकाऊ नहीं है। आदर के बिना प्यार एक तरफा और कमजोर बन जाता है। तुम्हारा समय और ऊर्जा अमूल्य है। उसे ऐसे लोगों पर खर्च न करो जो उसे हल्के में लेते हैं। अपने समय को उन लोगों पर लगाओ जो तुम्हारी कदर करते हैं और तुम्हें समर्थन देते हैं। असली अच्छाई अक्सर साधारण दिखावे में छिपी होती है। दिखावा अंदर की रिक्तता छुपाने का तरीका है। साधारण लोग जिनमें अच्छाई होती है वे शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से चमकते हैं। अपनी नजरों को ऐसे लोगों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करो। गुरु और रास्ता दोनों का काम तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना है। गुरु ज्ञान देता है, रास्ता तुम्हें अभ्यास और अनुभव से सीखने देता है। दोनों की भूमिका बराबर है। एक बिना दूसरे के पूरा नहीं होता। अपने अपनों से उतनी दूरी रखो कि सम्मान और अपनापन दोनों सुरक्षित रहे। कभी कभी बहुत निकटता अपना सम्मान कम कर देती है। मध्यम दूरी कभी कभी रिश्तों को स्वस्थ रखती है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ मिटती है, पर स्वभाव की सुंदरता दिल और आत्मा में बस जाती है। इसलिए स्वभाव को महत्व दो। वह सच्चा आभूषण है जो जीवन भर साथ देता है। जब जीवन में ठोकरें मिलें, खासकर अपनों से, तो हिम्मत मत हारो। यह केवल एक पड़ाव है, पूरी यात्रा नहीं। जिन लोगों ने कहा यह तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें करके दिखाना ही सबसे बड़ा उत्तर है। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर मेहनत, आत्मविश्वास और लगन ही तुम्हें ऊपर उठाएंगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और अपने सपनों की उड़ान को ऊंचाइयों तक ले जाओ। रिश्तों का महत्व समय रहते समझो, वरना बाद में पछतावा ही बचता है। जो लोग समय रहते अपनापन नहीं समझते, वे बाद में सिर्फ पछतावों के बीच जिंदा रहते हैं। जो रिश्ते केवल नाम या चीजों के लिए बने हों, वे बोझ बन जाते हैं। ऐसे रिश्तों को सच्चा समय और भावना नहीं दी जाती। पहचानो और उन्हें ठीक समय पर परखो। जो छोड़कर चले जाते हैं वे अपने दर्द को भूल जाते हैं, पर पीछे रह गए लोग गहरे दुख में डूबते हैं। यह दुनिया का एक कठोर सच है, पर यह याद रखो कि दर्द का अर्थ यही नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ है कि तुमने दिल से दिया। कभी कभी रिश्तों में हम चुप रहने की आदत डाल लेते हैं। असल में चुप्पी कई बार हमारी कमजोरी नहीं, हमारी रक्षा बन जाती है। जब कोई तुम्हारी खामोशी को समझने में नाकाम रहता है तो वह तुम्हारे बोलों को भी शायद कभी समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग केवल तब सुनते हैं जब तुम चिल्लाओ। वो सुनने नहीं, अपनी सुविधा के लिए जुड़े होते हैं। इस तरह के रिश्ते में तुम जितनी बार माफ कर देते हो, उतनी बार तुमने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया। और जब तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो तो एक दिन तुम्हें वही चोट पहुंचती है जिससे तुम सबसे दूर हो जाते हो। रिश्तों की असली नींव तब कमजोर हो जाती है जब तुम्हारे जज्बात हल्के समझे जाने लगते हैं। छोटी सी उपेक्षा भी किसी के दिल में बड़े दरारें कर सकती है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि बड़ी दुर्घटना हो और सब बदल जाए। बस लगातार उपेक्षा ही इंसान को धीरे धीरे खुद से दूर कर देती है। जब तुम बार बार दूसरों के लिए अपना रूप बदलते हो तो असल में तुम अपना स्वभाव गंवा रहे होते हो। और जब तुम फिर अपनी पहचान पर लौटते हो, वही लोग कहते हैं कि तुम अजनबी हो गए। पर सच्चाई यह है कि तुम अब अपनी असली पहचान को अपनाते हो, और यह आत्मसम्मान की जीत है। अब मैं आपको उस छोटे से घर की कहानी सुनाता हूं जहां सादगी में भी सुख ढूंढने का हुनर था, जहां छत टूटी जरूर थी पर दिलों की रोशनी कभी कम नहीं होती थी।
रघुवीरपुर का वह गांव बारिश के मौसम में जैसे जीवंत हो उठता था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, कच्ची राहें और अक्सर बरसते बादलों की ताजगी, यह सब गांव को अलग ही माहौल देता था। रमू और सीता का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, छत पर टीन की परत और अंदर साधारण सी झोपड़ी, लेकिन उनके लिए वह घर उनकी पूरी दुनिया था। रमू मेहनती किसान था। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को घर लौटकर परिवार का ख्याल रखता। सीता सरल और समझदार पत्नी थी। बच्चों की देखभाल, घर के छोटे मोटे काम और अपने पति को हौसला देना, यही उसकी दुनिया थी। उनके 2 नन्हे सी बालक थे, छोटू 4 साल का और गुड़िया 2 साल की। बच्चे खेलते कूदते, मिट्टी में हाथ गंदे करते और माँ बाप की छोटी छोटी बातें सुनते रहते। उनकी मासूमियत घर में हमेशा हंसी ले आती। एक बरसात की शाम आई। आसमान काले बादलों से भर गया और जैसे तैसे गांव के लोग अपने घरों की तरफ भागने लगे। उस दिन बारिश तेज थी। हवा के साथ बरसात की बूंदें इतनी तेज थीं कि लोग सहम गए। रमू ने देखा कि छत से पानी टपक रहा है और दीवारों पर दरारें बढ़ती जा रही थीं। सीता के हाथ थर थर कांप रहे थे, पर उसने बच्चों को सीने से लगा दिया और मुस्कुराने की कोशिश की ताकि बच्चे डर न पाएं। छोटू बाहर खेल रहा था और बारिश में नाच रहा था। उसकी खिलखिलाहट सुनकर कुछ पल के लिए सब कुछ सामान्य सा लगने लगा, पर रमू को पता था कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। वह जानता था कि उनका घर हर तेज झोंके के साथ और कमजोर हो रहा है। उसने बच्चों को अंदर बुलाया और सबको एक साथ रखा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, बस यह रात कट जाए। रमू और सीता ने मिलकर बाल्टियां रखी, छत के नीचे जगह जगह बचाव के उपाय किए और बच्चों को सुला दिया। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में ताकत देखते। वे जान चुके थे कि डर किसी भी स्थिति को नहीं बदलता, पर हिम्मत और साथ मिलकर मुश्किलों से लड़ना संभव बनता है। आसमानी गरज और तेज हवाओं के बीच वह रात खतरनाक साबित हुई। बरसात ने अपनी पूरी शक्ति निकाल दी। सुबह होने पर जब सूरज पहली बार झलकाया तो रमू ने देखा कि घर की एक बड़ी दीवार धड़ाम से गिर गई थी। मिट्टी और धूल सब जगह बिखरी हुई थी। वह दृश्य मोच में ले जाने वाला था। वर्षों की मेहनत, पसीना और सपनों का छोटा सा घर अब धूल में बदल गया था। पर सच यह था कि रमू, सीता और बच्चे सुरक्षित थे। यही सबसे बड़ी बात थी। रमू ने परिवार को लगा लिया और कहा, घर चला गया, पर तुम सब मेरे साथ हो, यही सबसे बड़ी दौलत है। सीता ने आंसुओं को रोककर कहा, हाँ, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। अब फिर से हम नए सिरे से घर बनाएंगे। रघुवीरपुर के लोग मदद के लिए आगे आए। गांव की सहानुभूति और साथ ने उन्हें फिर प्रयास करने की ताकत दी। गांव वाले छोटी छोटी बातों में भी मदद करते। कोई लकड़ी दिलाता, कोई जमीन समतल करने में हाथ बटाता। रमू ने भी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने परिवार को एक फिर से सुरक्षित घर देगा। इस कहानी का एक बड़ा सबक यह है कि इंसान की सच्ची ताकत उसकी इज्जत और अपनेपन में छिपी होती है। जब आप अपने डर पर काबू पाते हो और मुश्किलों का सामना करते हो, तभी जीवन की असली खुशियां वापस आती हैं। रमू ने दुख में भी बच्चों के सामने दुखी चेहरा नहीं दिखाया। उसने अपने आंसुओं को अंदर रोक लिया ताकि उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। यह बड़े दिल की निशानी है। कई बार हम यही सोचते हैं कि बड़ी चीजें ही जीवन बदल देती हैं, पर सच यह है कि छोटी छोटी उम्मीदें, एक दूसरे का साथ और कठिन समय में विश्वास ही असली परिवर्तन लाते हैं। रमू और सीता की जिंदगी में वह टूटते घर के बाद भी जो मुस्कान थी, वह उनके अटूट विश्वास और प्रेम की वजह से थी। कहानी में एक और बात है, अक्सर लोग रिश्तों में तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है, पर असल रिश्ते वे होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ निभाए। जो लोग केवल शोर शराबे में तुम्हें सुनते हैं और तुम्हारी छोटी सी चुप्पी को नहीं समझ पाते, वे वैरागी होते हैं। ऐसे लोगों को समझना जरूरी है और अपने लिए सीमाएं निर्धारित करना भी जरूरी है,
रमू और सीता ने न सिर्फ मिट्टी के घर को फिर से खड़ा किया, बल्कि अपनी आत्मा की छत भी मजबूत की। उन्होंने सिखाया कि डर को पहचानो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। संघर्ष ही इंसान की असली हिम्मत है। समय बीता, गांव ने मिलकर फिर से उनके लिए घर बनाया। इस बार नहीं चाह रहे थे कि बस आधी मर्जी से टीन की छत रख ली जाए। उन्होंने योजना बनाई कि अगला घर मजबूत और टिकाऊ होगा। रमू ने खेतों में और मेहनत की। सीता ने घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। उन्होंने छोटी छोटी बचत की आदत डाली और गांव वालों से सलाह मशवरा करके एक बेहतर घर बनाने का सपना पूरा किया। यहां एक बात समझनी जरूरी है, संघर्ष की रातें हमेशा आसान नहीं होती, पर उन रातों के बाद आने वाली सुबहें बहुत अमूल्य होती हैं। हर बार जब जीवन में कोई तूफान आता है तो वह हमें कुछ नया सिखाता है। यह हमें बताता है कि असल सुरक्षा कितनी बार बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आपसी रिश्तों और आत्मविश्वास में होती है। रमू की कहानी सिर्फ एक किसान और उसकी झोपड़ी की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों के बावजूद संभल कर खड़ा रहता है। यह उन माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चों की मुस्कान के लिए अपने आंसू छुपा लेते हैं। यह उन रिश्तों की कहानी है जो दिखावे में नहीं, पर कर्म में नजर आते हैं। कहानी से एक और संदेश मिलता है, क्षमा करना अच्छी बात है, पर बार बार खुद को चोट पहुंचाने वाले लोगों को माफ कर देना तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। माफ करना मतलब दिल का हल्का होना है, पर खुद की भावनाओं को दबाना नहीं। जब तुम बार बार अपनी भावनाओं को दबाते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को खोदते हो। इसलिए सीमाएं बनाना जरूरी है, अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। एक बार रमू ने सोचा, हम क्यों हर बार बस चलते रहते हैं। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से सलाह ली, अपने अनुभव साझा किए और सीखा कि व्यावहारिक योजनाएं बनाना भी जरूरी है, जैसे बचत, मजबूत घर बनवाना, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। यह सब उसने सलीके से किया और अपने परिवार के लिए बेहतर कल का निर्माण किया। उनकी कहानी का सबसे बड़ा पाठ यह था कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। हर बार जो गिरता है उसे उठने के लिए कुछ न कुछ सीखना होता है। रमू और सीता ने यही किया। आज भी जब गांव वाले रमू और सीता की बात करते हैं तो वे उनकी हिम्मत और धैर्य की तारीफ करते हैं। बच्चे बड़े होकर स्कूल गए, छोटू ने पढ़ाई में मन लगाया और गुड़िया भी मिलनसार और तेज समझदार हो गई। रमू और सीता ने अपने बच्चों को वह संस्कार दिए जिससे वे खुद भी जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। दोस्तों, इस कहानी का असली संदेश यही है कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति, आत्मसम्मान और अपने साथ निभाई गई वफा में है। जब तुम खुद से असहमत रहोगे तब सुकून नहीं मिलेगा। आत्मस्वीकृति और आत्म क्षमा ही असली आजादी है। यह भी याद रखो कि उम्मीदें अक्सर हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं, इसलिए उम्मीदों का प्रबंधन करना सीखो। जब उम्मीद टूटती है तो मौन बनाना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, पर इस मौन को कैद मत बनने दो। मौन का सही इस्तेमाल तब होता है जब वह तुम्हें सोचने, समझने और खुद को संभालने में मदद करे, न कि जब वह तुम्हें किसी संबंध की दीवार के पीछे बंद कर दे। रमू सीता की तरह जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें चुनाव करना पड़ता है, डर के साथ जीना या हिम्मत से। जिस दिन तुम डर से लड़कर हिम्मत अपनाते हो, वही दिन तुम्हारा बदलाव लाने वाला दिन होता है। अंत में मैं यही कहूंगा, मुश्किलें आएंगी पर हार मत मानो। अगर तुम्हारे पास प्यार है, विश्वास है और एक दूसरे का साथ है, तो कोई भी तूफान तुमसे बड़ी चीज नहीं चुरा सकता। जो रिश्ते मेहनत से निभते हैं वे टूटते नहीं, वे मजबूत होते हैं। और जो रिश्ते केवल सुविधा के लिए जुड़े हैं, उन्हें पहचानो और अपनी सीमाएं तय करो। रघुवीरपुर की वह छोटी सी जोत आज भी किसी न किसी के जहन में जिंदा है। यह दिखाती है कि किस तरह छोटी सी उम्मीदें, एक दूसरे का साथ और अडिग विश्वास
बड़ी सी जीत दे सकते हैं। रमू और सीता ने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य वही है जहां प्यार और संघर्ष साथ साथ रहें। हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अपने भीतर की आवाज सुनो, अपनी गरिमा का सम्मान करो और जरूरत पड़ने पर अलग हो जाना भी सीखो। पर जब साथ देने वाला कोई खड़ा हो, उसे अपनाओ और उसके साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करो। यही जीवन का सार है। जब उनकी झोपड़ी ढह गई तो पूरा परिवार सदमे में था। सीता चिल्लाते हुए रो रही थी और बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन रमू ने शांत रहकर परिवार को संभाला। उसने सीता से कहा, सब ठीक होगा सीता, अभी के लिए हम टीन की छत लगा देंगे, कल मिलकर नया घर बनाएंगे। गांव वाले श्यामलाल, मोहन और औरतें लोग जल्दी ही मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने मिलकर पास के जंगल से लकड़ियां और टिन की चादरें लाईं। थोड़ी सी मेहनत में उन्होंने एक अस्थाई छत तैयार कर दी। बारिश की बूंदें अब डर नहीं थीं, बल्कि एक तरह की परीक्षा बन गई थी जिसे वे सब जीत गए। छोटू और गुड़िया ने भी मदद की। छोटू मिट्टी जुटाता और गुड़िया छोटी छोटी चीजें ठीक करती। सीता बच्चों को ओढ़नी से लपेटकर टिन की चादरें पकड़ने लगी। जब छत बन गई तो चारों ने गहरी सांस ली। यह छोटा सा आश्रय था, पर उनकी उम्मीद की पहली नींव भी। उस रात टिन की छत पर बारिश की बूंदों की आवाज थी, पर घर के अंदर शांति थी। उन्होंने चाय पी और अपनी थकान मिटाई। छोटू मासूमियत से पूछता, पापा, क्या अब हमें डरने की जरूरत नहीं? रमू ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, अब डरेंगे नहीं। कल नई शुरुआत करेंगे, हमारा घर बनेगा। सभी ने मिलकर तय किया कि आज की रात सुरक्षित रहने की है और कल से मेहनत शुरू करेंगे। रमू ने जेब देखी, सिक्के बहुत कम थे, पर उम्मीद बनी रही। सीता ने कहा, यह टीन बस अस्थाई है, हमें पक्की छत जल्दी बनानी होगी। पर फिर भी दोनों के चेहरों पर उम्मीद थी। रात के बाद सुबह हुई। बारिश थम चुकी थी और धूप धीरे धीरे आई। पूरा गांव गीली मिट्टी की खुशबू से महक रहा था। रमू टिन की छत के नीचे बैठा बाहर देख रहा था। यह अस्थाई छत अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुकी थी। उसने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएंगे, वह हार नहीं मानेंगे। रमू ने शहर जाने का निर्णय लिया ताकि वहां काम करके परिवार के लिए पैसा कमाया जा सके। सीता घर में बच्चों की देखभाल करेगी और गांव में रहने वाले लोग उनकी मदद करते रहे। रवाना होते समय गांव वालों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ ने इरादा जताया कि वे मदद के लिए आगे रहेंगे। शहर में रमू ने हर दुकान और फैक्ट्री में काम मांगा। कई बार उसे नकार दिया गया। कुछ बार लोगों ने बस कंधा उचकाया, पर वह हार नहीं माना। उसकी आंखों में सीता की मुस्कान और बच्चों की उम्मीद थी। उसी ने उसे धक्का दिया। अंततः उसे एक छोटी नौकरी मिल गई, खेतों से लाकर सामान रखने का काम। मेहनत कम वेतन पर था, पर उसने काम स्वीकार कर लिया। वहीं गांव में सीता घर संभाल रही थी। वह बच्चों को पढ़ा रही थी और छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी। गांव वाले उनकी मदद करते रहे। कुछ राशन लाते, कुछ बच्चों की देखभाल में हाथ बटाते। धीरे धीरे सीता ने भी अपने पर भरोसा करने लगी। रमू हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी बचत करने लगा। हर रात सोने से पहले वह सोचता कि अगले महीने कितना जमा होगा और कब नए घर की नींव रखेंगे। शहर की थकान और गांव की यादों के बीच रमू की चाहत गहरी थी, अपने परिवार को मजबूत घर देना। समय बीतता गया। गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में झूले, मिठाइयां और तरह तरह की रोशनी थी। सीता ने बच्चों को मेले में ले जाने का निर्णय लिया ताकि वे खुश हों। मेले में छोटू ने झूले और गुड़िया ने गुब्बारे लिए। वे सब मिलकर कुछ देर के लिए झंझट भूल गए और साथ में हंसे। कुछ दिनों बाद रमू के पास बचत हो गई और वह वापस गांव आकर मिलकर घर बनाना चाहता था। उसने शहर में मिलकर जो पैसे जमा किए थे, वे अब घर के निर्माण के लिए काम आएंगे। गांव के लोग फिर से जुटे। अब नई छत, मजबूत दीवारें और इकट्ठा करके ईंट पत्थर का काम होने लगा। रमू ने गीली मिट्टी में पहला खंभा गाड़ा।
उस खंभे में उसकी मेहनत और परिवार का सपना दोनों समाये थे। घर बनते बनते मुश्किलें आईं। कभी पैसा कम पड़ता, कभी मौसम खराब होता, पर हर मुश्किल में गांव वाले साथ खड़े रहे। श्यामलाल और मोहन ने काम में हाथ बांटा तो महिलाएं खाना बनाकर मजदूरों को खिलाती। सीता ने भी हर दिन थकान के बाद घर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी की। धीरे धीरे नया घर बनकर तैयार हुआ। यह पहले से मजबूत था। ईंटों की दीवारें, छत पक्की और एक छोटी सी खिड़की जहां गुड़िया धूप देखकर खुश हो सकती थी। छोटू के लिए एक कोना जहां वह अपनी किताबें रख सके और पढ़ सके। घर की पहली रात सबने मिलकर मनाई। रात में रोशनी जलाई गई और चपेट में आकर सबने मिलकर खाना खाया। उनकी आंखों में थकान तो थी, पर उससे भी ज्यादा संतोष और खुशी थी। रमू ने देखा कि परिवार की मेहनत और गांव की मदद से उनका सपना हकीकत बन गया। कुछ छोटे छोटे समय बाद रमू ने शहर की नौकरी में कुछ तरक्की पाई और वे धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत होते गए। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। छोटू को स्कूल भेजा गया और गुड़िया के पास किताबों की अलमारी रखी गई, जैसा उसने मांग रखा था। समय के साथ परिवार में नई खुशियां आईं। खेतों में फसल अच्छी हुई, आमदनी बढ़ी और गांव समुदाय के बीच उनका सम्मान भी बढ़ा। रमू और सीता ने सीखा कि सादगी में भी सुख होता है और साथ होने से हर परेशानी हल हो जाती है। कई साल बाद वे अक्सर उस दिन की याद करते जब उनकी झोपड़ी गिर गई थी। अब वे समझते थे कि वही मुश्किल उन्हें और भी मजबूत बना गई थी। उस बरसात की रात की आवाज अब उन्हें भय नहीं दिलाती, बल्कि एक गीत की तरह सुनाई देती, जो कहता है कि हर रात के बाद सुबह आती है। रमू ने कभी नहीं भूला कि गांव वालों का हाथ उनके लिए कितनी अहमियत रखता था। उन्होंने गांव के कुछ जरूरतमंद परिवारों की मदद भी की और गांव के मेलों में बच्चों को खुशियां देने की कोशिश की। सीता का मानना था कि जहां प्यार हो वहां घर और भी मजबूत बन जाता है। रमू ने बच्चे का हाथ पकड़कर कहा, चलो बेटा, आज तुम्हारा भी झूला झूलेगा। गुड़िया मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बना रही थी। वह अपने नन्हे हाथों से बनी चीजों को दिखाते हुए खुशी से बोली, देखो, यह मैंने बनाई है। रमू ने उसे प्यार से देखा और मन ही मन मुस्कुरा दिया। बच्चों की सादगी और उनकी निश्चल हंसी ही जीवन की असली दौलत है, ऐसा उसने महसूस किया। त्योहार की रौनक थी। गांव वाले एक दूसरे के घर जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं और छोटी छोटी खुशियां साझा की जा रही थीं। उसी बीच श्यामलाल आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और कुछ टिन की चादरें थीं। उसने कहा, रमू, चिंता मत कर, यह सब तुम्हारे परिवार के लिए है। बच्चों की मुस्कान सबसे बड़ी जीत है। रमू का दिल भर आया। उसने श्यामलाल का हाथ थाम लिया और आंखों में नम आंसू छुपाए। धन्यवाद श्यामलाल, तुम्हारे जैसे लोग ही उम्मीद बनते हैं। दिन ढलते ढलते सूरज पश्चिम में चला गया तो रमू और सीता अपने बच्चों के साथ टिन की छत वाले छोटे से घर लौट आए। छोटू उत्साह से बोला, पापा, आज मैंने झूला झूला, बहुत मजा आया। गुड़िया ने गर्व से कहा, मैंने भी अपनी छोटी छोटी मूर्तियां बनाई। रमू ने दोनों को पास बिठाकर हंसकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सबको याद रहेगा। असली ताकत इन छोटी छोटी खुशियों में ही छिपी है। सीता ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, हमारा परिवार साथ है, यही सबसे बड़ा उपहार है। रात आई। टिन की छत पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थीं। परिवार ने मिलकर बची खुशी मिठाइयां खाईं और त्योहार की थकान भूलकर एक दूसरे की कंपानियां में बैठ गया। रमू आसमान की ओर देखकर सोचने लगा, बरसों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदें अब हमारे बच्चों की मुस्कान में बसती हैं। पर मौसम बदलते ही परेशानियां वापस आने लगीं। बारिश थमते ही काम कम हो गया। शहर से वापस आने पर रमू की आंखों में थकान साफ दिखी। पैसे कम पड़ रहे थे और घर की जरूरतें बढ़ती ही जा रही थीं। सीता पूरे दिन खेत में काम करती, फिर भी कभी कभी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता।
एक शाम रमू उदासी में बोला, सीता, हालत और भी कठिन होते जा रहे हैं। सीता ने बच्चे को गोद में लेते हुए प्यार से कहा, रमू, चिंता मत करो, मेहनत हमारी साथी है, हम फिर उठकर खड़े होंगे। छोटू ने मासूमियत से पूछा, मां, क्या अब हमारा नया घर बनेगा? सीता ने उसे सीने से लगाकर कहा, हर चीज का समय आता है बेटा, हम सब मिलकर उसे जरूर बनाएंगे। गुड़िया ने भी झिझक कर पूछा, मां, क्या मैं फिर अपनी किताबें पढ़ सकूंगी? सीता मुस्कुराई और बोली, हां बेटा, पढ़ाई ही तुम्हारे सपनों की चाबी है। मगर फिर गांव में बुखार फैलने लगा। बीमारी ने लोगों की मेहनत रोक दी, बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। रमू और सीता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, परिवार की एकता और भरोसा उन्हें संभाले रखेगा। रघुवीरपुर की एक नई सुबह ऐसे संघर्ष के साथ शुरू हुई। एक दिन छोटू को हल्का बुखार हुआ। सीता ने तुरंत माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें गर्मी लग रही है, थोड़ा आराम करो। उसने घरेलू इलाज से उसका माथा ठंडा किया। रमू काम से लौटता है तो छोटू को देखकर बेचैन हो गया। अगर बुखार बढ़ा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसने कहा। पैसों की कमी थी, पर बच्चों की सेहत उससे बड़ी थी। सीता ने उसका हाथ थाम कर कहा, चिंता मत करो, हमारे बच्चे मजबूत हैं, हम दोनों मिलकर उनका ध्यान रखेंगे। रमू ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखते हुए सोचा, पैसों की कमी है, पर हिम्मत अभी बाकी है। परिवार का भरोसा है तो मैं हर मुश्किल जीत लूंगा। शाम को दोनों टिन की छत के नीचे बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। रमू बोला, यह छत सिर्फ हमारी सुरक्षा नहीं, हमारी उम्मीद भी है। सीता मुस्कुराई और बोले, जब तक हम एक दूसरे का सहारा हैं, कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। रमू ने ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। छोटी छोटी जीतें ही बड़े सपनों की नींव बनती हैं। यह बात उसने खुद से कठोरता से दोहराई। बच्चे भी अब समझने लगे थे कि मुश्किलों के बीच मेहनत और उम्मीद ही असली जीत है। रात को वे सब सादा खाना लेकर छत पर बैठे। रमू ने प्यार से बच्चों को देखा और कहा, बच्चों, याद रखना, मेहनत और धैर्य से कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। हम एक दिन अपना घर जरूर बनाएंगे। सीता ने मुस्कुराए और जोड़ा, हमारा परिवार साथ है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। छोटू और गुड़िया ने सिर हिलाया और हंस दिए। उस हंसी में उम्मीद थी। बारिश के बाद मौसम थोड़ा साफ हुआ। रमू रोज शहर जाकर मजदूरी करता और सीता घर संभालती, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती। पर अब उन्हें यह एहसास हुआ कि अकेले संघर्ष करना कठिन है। गांव के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। एक सुबह रमू तैयार हो रहा था कि श्यामलाल ऊपर चढ़कर टिन की छत पर आया। उसके हाथ में लकड़ी और टिन की चादरें थीं। उसने कहा, रमू, चिंता मत कर, मैंने कुछ सामग्री इकट्ठा कर ली है, बच्चों और तुम्हारे घर के काम आएगी। रमू की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, श्यामलाल, तुम हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। सीता भी खुश हुई और बोली, आपकी मदद से हमें फिर उम्मीद मिली है। श्यामलाल ने गांव के और लोगों को बुलाया। कुछ लोग मिट्टी और ईंटें ले आए, कुछ ने दीवारों के कमजोर हिस्सों को सहारा दिया। महिलाएं खाना और पानी लेकर आकर घर संभालने लगीं। बच्चे भी खेल खेल में छोटे छोटे काम करने लगे। कुछ लकड़ी बाहर रख रहे थे, कुछ छत की सजावट में मदद कर रहे थे। रमू ने देखा कि गांव के लोग अपने अपने हाथ जोड़कर उनके परिवार की मदद कर रहे हैं। उसे महसूस हुआ कि कठिन समय में सच्ची दोस्ती और समुदाय की भावना सबसे बड़ी शक्ति होती है। श्यामलाल मुस्कुराते हुए बोला, देखो रमू, जब सब साथ होते हैं तो मुश्किलें छोटी लगती हैं। रमू ने धीरे से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, बच्चों को भी यही सीखना चाहिए कि दूसरों की मदद करना और एकजुट रहना कितना महत्वपूर्ण है। छोटू ने उत्साह से छोटे पत्थर उठाकर दीवार के पास रखे और गुड़िया ने रंग बिरंगे कपड़े छत पर लटका दिए। पापा देखो, हमारी छत अब मजबूत लग रही है, छोटू ने खुशी से कहा। रमू ने उसे गले लगाया। बिल्कुल बेटा,
तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों ने भी घर मजबूत किया है। यही मेहनत हमें आगे बढ़ाएगी। धीरे धीरे घर मजबूत होने लगा। दीवारें ठीक हुईं और छत की मरम्मत पूरी होने लगी। मुफ्त की मदद और गांव के सहयोग से उनका सपना अब और पास दिखने लगा। सीता ने कहा, यह सिर्फ छत नहीं है, यह हमारी मेहनत, दोस्ती और उम्मीद का चिन्ह है। रमू मुस्कुराया। हाँ, अब हमें भरोसा है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, हम हमेशा साथ हैं और हर कठिनाई पार करेंगे। रात को टिन की छत के नीचे बैठकर परिवार ने महसूस किया कि सपनों की नींव केवल मेहनत से नहीं, बल्कि प्यार और समुदाय के साथ मिलकर ही मजबूत होती है। बरसात के बाद की ठंडी सुबह थी। रमू, सीता, छोटू और गुड़िया टिन की छत पर नाश्ता कर रहे थे। छोटू उत्साह से बोला, पापा, मैं बड़ा होकर स्कूल में सबसे तेज दौड़ने वाला बनूंगा और जल्दी अपना घर बनाऊंगा। रमू ने सिर सहलाकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएगी। हमारा घर भी जल्द बनेगा। गुड़िया ने अपनी किताबें उठाईं और बोली, पापा, मैं बड़ी होकर चित्रकार बनूंगी और नए घर में मेरा एक छोटा कोना होगा जहां मैं अपनी तस्वीरें लगाऊंगी। सीता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तुम्हारा सपना भी सच होगा। हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे। रमू ने बच्चों की मासूमियत और उत्साह को देखकर देखा और उसका दिल और भी मजबूत हुआ। उसने ठान लिया कि अब हर दिन मेहनत करेगा ताकि बच्चों के सपने जल्दी सच हो सकें। इसी भावना के साथ उन्होंने अगले कदम की योजना बनाई और श्यामलाल को बुलाया। उन्होंने महसूस किया कि बच्चों के सपने केवल मासूमियत नहीं, बल्कि संघर्ष में उम्मीद की किरण है। रमू ने बच्चों से कहा, बच्चों, याद रखो, छोटे छोटे सपने भी हमें बड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। जब हम लगन से काम करेंगे तो ये सपने सच होंगे। छोटू ने आश्वस्त होकर कहा, पापा, मैं रोज स्कूल जाऊंगा, अपनी किताबें पढ़ूंगा और घर बनाने में भी मदद करूंगा। रमू मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मेहनत ही हमारा परिवार मजबूत बनाएगी। गुड़िया ने अपने चित्रों और किताबों के लिए छत के एक कोने में छोटा सा कोना बना लिया और बोली, देखो पापा, ये मेरा सपना का कोना है। जब घर बनेगा तो यह और भी सुंदर होगा। रमू ने उनकी मेहनत और कल्पना को सराहा और कहा, गुड़िया, तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशें हमें याद दिलाती हैं कि हर सपना, छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण होता है। सीता ने अपने बच्चों की ओर देखते हुए मन ही मन कहा कि परिवार की ताकत और बच्चों के सपने ही उनके संघर्ष की सबसे बड़ी शक्ति है। रमू ने कहा, देखो, बच्चों की उम्मीद और उनका उत्साह ही हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। सीता ने सहमति में सिर हिलाया और रमू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सीता, बच्चों के सपने हमारे जीवन का आधार हैं और हम सब मिलकर इन्हें सच करेंगे। टिन की छत के नीचे बैठे रमू और सीता ने महसूस किया कि बच्चों के छोटे छोटे सपने ही उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। रमू ने मन ही मन ठान लिया कि अब हर दिन काम करेगा ताकि बच्चों के सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो सकें। रात में जब बच्चे सो गए, रमू और सीता छत के ऊपर बैठकर आकाश की ओर देखते रहे। रमू ने कहा, सीता, यह टिन की छत अब सिर्फ हमारी सुरक्षा नहीं है, यह हमारे परिवार की आशाओं और सपनों का प्रतीक है। सीता ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, हाँ रमू, हमें हर दिन बच्चों के सपनों की नींव मजबूत करनी है। पर समय फिर बदलता रहा। गांव में सरकारी मदद के लिए प्रक्रियाएं लंबी थीं। रमू ने सोचा कि सरपंच या किसी योजना से मदद मांगनी चाहिए ताकि उनका स्थायी घर बन सके। सुबह सुबह वह बच्चों को तैयार करके सरपंच के पास गया। रास्ते में उसने गांव वालों से सुना कि अधिकारी अक्सर धीरे काम करते हैं, लेकिन कोशिश करने में कोई हानि नहीं। सरपंच के कार्यालय में पहुंचकर रमू ने विनम्रता से अपनी बात रखी। सरपंच जी, मेरा घर बरसात में गिर गया है। हमारे पास सिर्फ टिन की छत बची है। क्या सरकारी योजना के तहत हमारी सहायता हो सकती है?
सरपंच ने दस्तावेजों को देखा और कहा, योजना है पर प्रक्रिया लंबी है। पहले आवेदन, फिर जांच, फिर नाम सूची में आएगा, इसमें समय लगेगा। रमू ने धैर्य से उत्तर दिया, सरपंच जी, हमें समय नहीं बल्कि तत्काल मदद चाहिए। बारिश फिर आ सकती है और बच्चों की सुरक्षा पहले है। सरपंच ने दस्तावेज लौटाते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा पर कुछ वादा नहीं कर सकता। नियम और प्रक्रियाएं हैं। रमू बाहर निकलकर थका हुआ मगर दृढ़ निश्चयी लौटा। उसने ठान लिया कि सरकारी मदद के इंतजार में भी हार नहीं मानेंगे। वह शहर जाकर काम बढ़ाएगा और छोटे छोटे प्रयासों से घर की नींव बनाएगा। सीता ने कहा, चिंता मत करो रमू, सरकारी मदद समय ले सकती है पर हम अपने दम पर भी मेहनत करना जारी रखेंगे। बच्चे, याद रखना, मेहनत और उम्मीद हमेशा रास्ता निकालती है। छोटू और गुड़िया ने सिर हिलाकर सहमति दी। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। रमू ने निर्णय लिया कि वह और मेहनत करेगा। वह रोज शहर जाकर अधिक काम ढूंढने लगा। कई बार काम अच्छा मिलता, कई बार नहीं, पर वह हार नहीं माना। सीता घर पर बच्चों की देखभाल करती, उन्हें पढ़ाती और घर के काम संभालती। गांव के लोग, विशेषकर श्यामलाल और कुछ और परिवार, उनकी मदद करते रहे, कभी सामान देकर, कभी हाथ देकर। इस तरह उनका आत्मबल बना रहा। समय बीतता गया। उनकी मेहनत का फल धीरे धीरे दिखने लगा। कुछ सहेजे गए पैसे से उन्होंने छोटी मोटी ईंटें और सीमेंट जुटाना शुरू किया। गांव वालों ने भी ठान लिया था कि वे मिलकर रमू के घर की मदद करेंगे। एक दिन सभी ने मिलकर दीवारें मजबूत की और छत की मरम्मत पूरी की। नए दरवाजे लगे, फर्श सुधरा और घर थोड़ा थोड़ा बनता गया। बच्चों की हंसी फिर लौट आई। छोटू स्कूल में और मन लगाकर पढ़ने लगा और गुड़िया अपनी चित्रकारी में रोज सुधार करने लगी। उनका सपना, जो कभी बहुत दूर था, अब नजदीक आता दिखा। एक शाम जब घर के सामने बैठकर वे सभी चाय पी रहे थे, श्यामलाल ने कहा, देखो, जब सब साथ होते हैं तो हर मुश्किल छोटी लगती है। रमू ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और कहा, आप सबकी वजह से हमारा विश्वास बना रहा। अब हम और मेहनत करेंगे और बच्चों का भविष्य संवारेंगे। सीता ने बच्चों को गले लगाकर कहा, तुम लोग पढ़ो, मेहनत करो और अपने सपने सच करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। समय के साथ बीमारी भी धीरे धीरे कम हुई और गांव में जीवन लौट आया। रमू अब ज्यादा दिनों तक शहर नहीं जाता था। काम का कुछ भरोसा मिलने लगा था। घर अब सुरक्षित था। टिन की अस्थायी छत नहीं बल्कि मजबूत दीवारें और छत थी। नई आशा और आत्मनिर्भरता उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। बच्चों की पढ़ाई जारी रही और उनकी छोटी छोटी सफलताएं परिवार के लिए बड़े उपहार बन गईं। एक दिन छोटू ने दौड़कर रमू के पास आकर कहा, पापा, मेरी स्कूल की दौड़ में मैंने पहला स्थान पाया। रमू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुड़िया ने अपने स्कूल के चित्र प्रतियोगिता में भाग लिया और उसकी एक तस्वीर को सराहना मिली। घर में सबने मिलकर जश्न मनाया। रमू और सीता ने महसूस किया कि उनकी छोटी छोटी मेहनत और गांव की मदद से बच्चों के सपने सच होने लगे हैं। उनका संघर्ष रंग ला रहा था। रात को जब वे छत पर बैठे तो रमू ने आकाश की ओर देखा और कहा, देखो सीता, हमारी मेहनत, हमारा विश्वास और गांव वालों का साथ ही हमारी असली ताकत है। बच्चों की हंसी ने हमें हर हाल में जिया है। सीता ने धीरे से कहा, हाँ, हमारी जिंदगी अब नई राह पर है। मुश्किलें आईं तो आईं, पर हमने हार नहीं मानी। अब हम और अधिक उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। उनका घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं था। वह परिवार की मेहनत, गांव की दोस्ती, बच्चों के सपनों और अनगिनत छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक बन गया था। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही थी तो टिन की पुरानी यादें कहीं पीछे छूट गईं और उनके दिल में एक नई सजगता और सुकून बैठ गया। बरसात के बाद की हल्की धूप ने टीन की छत के नीचे बसे एक छोटे से परिवार की उम्मीदें फिर से जागृत कर दीं। रमू, सीता, छोटू और गुड़िया, चारों की जिंदगी टीन की छत के नीचे थमी हुई नहीं थी। यह छत भले ही अस्थायी थी, पर उनके लिए यह सुरक्षा,
संघर्ष और नया आरंभ सब कुछ थी। रमू रोज शहर जाता और जहां भी काम मिलता मेहनत करता, कभी घरों की मरम्मत में, कभी खेतों में, कभी ढुलाई खुदाई जैसे छोटे मोटे कामों में। उसकी कमाई बड़ी नहीं थी, पर उसने और सीता ने हर रुपया सोच समझ कर रखा। छोटा छोटा जोड़कर उन्होंने कुछ ईंटें, पत्थर, लकड़ियां और सीमेंट के कुछ बोरे इकट्ठे कर लिए। ये सब देखकर सीता के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान खिल जाती। आज कमाई ठीक रही, सीता खुशी से कहती। रमू मुस्कुराता और अपेक्षा भरे शब्दों में कहता, थोड़ी थोड़ी बचत से ही तो बड़ा काम बनता है। बच्चे भी अपने अपने तरीके से मदद करते। छोटू पत्थरों को समेटता, लकड़ियों को बिखेरने से रोकता और गुड़िया रंग बिरंगी चीजें जमा कर रखती, ताकि जब घर बने तो वह अपने कोने को सुंदर कर सके। उनकी मासूमियत में काम का आनंद भी झलकता था। धीरे धीरे उनकी बचत ने आकार लिया और रमू ने सोचा कि अब समय आ गया है कि असली नींव डाली जाए। उन दिनों गांव के लोग भी मदद करने लगे, विशेष रूप से श्यामलाल, जो कि रमू का पुराना मित्र और पड़ोसी था। वह हमेशा साथ आता और काम में हाथ बटाता। ये देखकर रमू का मन और प्रफुल्लित हो गया। एक दिन काले बादल मंडराने लगे और बारिश फिर से बरस पड़ी। टीन की छत से पानी टपकने लगा। चूंकि नींव और ईंटें बाहर रखी हुई थीं, रमू और सीता को डर हुआ कि कहीं इनका सारा सामान पानी में खराब न हो जाए। उन्होंने तुरंत ईंटों को सुरक्षित जगह पर ढकने और टीन के नीचे लगाई गई चीजों को बचाने का काम शुरू कर दिया। सीता ने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, आज हमें सावधानी से काम करना है, पानी से हमारी नींव खराब न हो जाए। छोटू थोड़ा घबराया, पर पिता ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, हम संभाल लेंगे। हमने मिलकर बहुत मेहनत की है। गांव वालों ने भी मदद की। उन्होंने टीन के चारों ओर सहारे लगाए, पानी के बहाव को बदलकर ईंटों को सुरक्षित रखा और छोटी छोटी बाल्टियों से पानी हटाया गया। यह देखकर रमू को एहसास हुआ कि अकेले व्यक्ति से ज्यादा ताकत समुदाय में है। बारिश तेज हुई तो टीन की छत पर पानी पड़ने लगा और कुछ जगहों पर रिसाव भी दिखे, पर रमू और सीता की मेहनत, साथियों की मदद ने सब कुछ संभाल लिया। गुड़िया और छोटू ने भी छोटे छोटे काम करके परिवार का हौसला बढ़ाया। इस घटना ने परिवार को यह सिखाया कि छोटी बचत, मेहनत और एक दूसरे का साथ मिलकर बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। टीन की छत अब उनके लिए केवल अस्थायी आश्रय नहीं रह गई थी, बल्कि उम्मीद और परिश्रम का प्रतीक बन गई थी। बारिश थमी और हल्की धूप आई। रमू ने देखा कि उनकी जमा की हुई चीजें सुरक्षित थीं। उसने सीता और बच्चों को एक जगह कहा और बोला, अब हमें नींव डालनी चाहिए। यह हमारी जिंदगी का पहला बड़ा कदम होगा। सीता के चेहरे पर खुशी के आंसू चमकने लगे। उसकी आंखों में गर्व और आत्मविश्वास था। उसने बच्चों को समझाया कि हर छोटा काम बड़े परिणामों में बदल सकता है। छोटू और गुड़िया ने उत्साह से वादा किया कि वे रोज मेहनत करेंगे और स्कूल व पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी निभाएंगे। नींव डालने का काम शुरू हुआ। रमू ने ईंटों और सीमेंट को ध्यान से रखा। गांव के लोगों ने मिलकर नींव को मजबूत बनाया। हर पत्थर को सही जगह पर रखा गया। सीता बच्चों को उनके काम बताती रही और उन्हें सतर्क रखती थी कि वे किस तरह से सुरक्षित रहें। रोज की मेहनत ने एक समय के बाद दीवारों की नींव को आकार दिया। ईंटें एक के ऊपर एक जुड़ने लगीं। दीवारें धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूने लगीं। रमू के मन में गर्व का एक अलग ही एहसास था। यह गर्व केवल घर बनाने का नहीं, बल्कि यह गर्व उस मेहनत का था जो उन्होंने जीवन में लगाई थी। बच्चों के चेहरे पर चमक थी। वे उत्साह से अपने छोटे छोटे काम करते। छोटू पत्थर और लकड़ी समेटता और गुड़िया अपने छोटे छोटे खिलौनों और रंगीन पत्थरों से घर को सजाने की योजना बनाती। उनकी मासूम खुशियां रमू और सीता के काम में नई ऊर्जा भर देती। समय के साथ घर की दीवारें ऊंची होने लगीं। हर दिन कुछ न कुछ नया होता। गांव वाले आते और मदद करते। कभी किसी ने ईंट दी तो किसी ने सीमेंट का बोरा ले आया। किसी ने अनाज दिया, किसी ने खाना बनाकर दे दिया
ताकि काम करने वाले लोगों का पेट भरा रहे। ये सब देखकर रमू सोचता कि जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है। ये साथ और स्नेह है। हालांकि हर दिन खुशियां नहीं थीं। कभी कभी संसाधन कम पड़ जाते, कभी रमू की कमाई घट जाती और परिवार की चिंताएं फिर से बढ़ जाती, पर हमेशा उनके पास धैर्य और मेहनत का सहारा होता। सीता न केवल बच्चों की देखभाल करती बल्कि घर के कार्यों का प्रबंधन भी संभालती। उसने छोटी छोटी सूझबूझ से खर्चों को नियंत्रित किया और काम में बच्चों की मदद ली। इसके बीच रमू ने बच्चों से कहा, बच्चों, घर बनाना एक बड़ा काम है। यह समय और मेहनत मांगता है, पर अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो यह पूरा हो जाएगा। छोटू ने कहा, पापा, मैं रोज और भी मेहनत करूंगा। गुड़िया ने कहा, मैं भी अपने अपने छोटे छोटे काम करूंगी। मेरा कोना सबसे सुंदर होगा। एक दिन अचानक भारी बारिश आई। नींव और ईंटों को फिर से खतरा हुआ। रमू ने बिना देर किए सब चीजों को ढांकने और सुरक्षित रखने की योजना बनाई। उन्होंने टिन के सहारे और लकड़ियों से ढेर लगाए ताकि पानी कहीं अटक न पाए। गांव वालों ने भी मदद की और उसी रात सब लोग मिलकर काम करते रहे। बारिश के बाद सब कुछ ठीक रहा। नींव सुरक्षित रही और दीवारें आगे बढ़ीं। रमू ने गहरी सांस ली और कहा, यह हमारे लिए जीत की तरह है। धीरे धीरे घर की दीवारों में खिड़कियां और दरवाजे भी आने लगे। छोटे छोटे हिस्सों में काम पूरा होते गया। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब घर का ढांचा तैयार हो गया। टीन की छत के नीचे बैठा परिवार अब अपने बनाए घर को देखकर भाव विभोर था। घर का पहला दरवाजा खुला। गुड़िया ने अपना छोटा सा कोना देखा और खुशी से झूम उठी। छोटू ने दीवारों को छूकर कहा, हमने यह सब किया है। रमू और सीता की आंखें नम थीं। उनकी मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, यह घर हमारी मेहनत और विश्वास की मिसाल है। गांव वाले और श्यामलाल भी बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर छोटे छोटे प्रकार के समारोह कर दिए। कभी चाय, कभी मिठाई, कभी मिलकर खाना। सबने मिलकर उनके जश्न में हिस्सेदारी की। इस तरह उनका छोटा सा जश्न बड़ा बन गया और सबको खुशी हुई। रमू और सीता ने न केवल एक घर पाया बल्कि एक नई पहचान भी बनाई। उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, धैर्य, मेहनत और एक दूसरे का साथ रखकर हर मुश्किल पर विजय पाया जा सकता है। समाप्ति यह नहीं थी कि घर बन गया, यह तो शुरुआत थी। अब हर दिन नई जिम्मेदारियां थीं। घर की सफाई, छोटे छोटे मरम्मत के काम, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें। पर यह जिम्मेदारी उन्हें अब ही आनंद दे रही थी। वे समझ चुके थे कि जो कुछ भी मिला है वह उनके आपसी प्रेम और मेहनत का नतीजा है। टीन की छत अब उनकी यादों में एक पवित्र स्थान बन चुकी थी। वह दिन जब उन्होंने मिलकर संघर्ष किया और अपने सपनों को सच किया। रमू अक्सर शाम को बच्चों को अपनी गोद में लेकर कहता, याद रखना बच्चों, हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है। मेहनत और धैर्य से अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही असली सफलता है। छोटे छोटे शब्दों में रमू ने उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाया, ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की सहायता का महत्व। छोटू और गुड़िया ने भी उन शिक्षाओं को दिल से मान लिया। वे पढ़ाई में मन लगाने लगे और साथ में घर के काम भी करते। वे समझ गए कि जीवन का अर्थ केवल आराम नहीं बल्कि प्रयासों से बने रिश्तों और सम्मान में है। कई महीनों के बाद गांव में लोग रमू के परिवार को देखकर प्रेरित हुए। कुछ परिवारों ने भी छोटे छोटे सामान बचाकर अपने घर बनाने की शुरुआत की। रमू और सीता ने भी गांव के बच्चों को प्रेरित किया कि वे पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की मदद करें और मिलकर काम करने का जज्बा रखें। समय बीतता गया। बरसातें आईं और गईं, पर रमू का घर खड़ा रहा। कभी कभी पुरानी यादें उन्हें टीन की छत के दिनों की याद दिलाती और वे हंस देते। टीन की छत की वह सादगी, मुश्किलों में जुटे होने की भावना और गांव वालों का साथ, यह सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। जब घर की दीवारें और नींव तैयार हुईं, तो सबसे अहम काम बचा था, छत लगाना। रमू ने
शहर से मजबूत लकड़ी और टिन की चादरें मंगवाईं। सीता ने घर के सामने खड़े होकर कहा, आज हम छत लगाएंगे, आज हमारे सपने ऊंचा दिखेंगे। छोटू और गुड़िया दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे। छोटू ने पूछा, पापा क्या मैं मदद कर सकता हूं? रमू ने गले लगाकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा काम बहुत जरूरी है। छोटे छोटे कामों से ही बड़ा काम बनता है। गुड़िया ने अपनी रंगीन झोली से छोटे छोटे औजार निकाले और बोली, मैं भी सबको दे दूंगी। कील, रस्सी, कपड़ा। गांव वाले भी मदद के लिए आए। श्यामलाल, मोहन और कई दूसरे। सबने मिलकर छत लगाने में हाथ बंटाया। रमू ने कहा, हम सब मिलकर करेंगे, तभी यह घर मजबूत बनेगा। कड़ी मेहनत के बाद टिन की छत धीरे धीरे ठीक से लगने लगी। बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे थे। बाल्टी पकड़ना, औजार देना, लकड़ी सीधी रखना। सीता बच्चों का ध्यान रखती और बीच बीच में मदद भी कर देती थी। जब छत पूरी हुई तो सबने साथ में खुशियां मनाई। रमू और सीता ने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखो हमारा घर अब तैयार है, यह हमारा प्रयास ही है। उस रात परिवार ने पहली बार घर की छत के नीचे बैठकर चांद की रोशनी में खले दिमाग से सांस ली। रमू ने बच्चों से कहा, बच्चों, मेहनत, धैर्य और विश्वास से हम हर कठिनाई पार कर सकते हैं। यह घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, यह हमारी कहानी है। छोटू ने अपने कोने में अपना छोटा बैग और खिलौने रखे। गुड़िया ने अपने बनाए हुए चित्रों को दीवार पर टांगा। दोनों ने मिलकर घर को अपनाना शुरू कर दिया। रमू और सीता ने ठाना कि अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे। वे गांव के बच्चों को पढ़ाने और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। उनका मानना था कि पढ़ाई ही बच्चों का भविष्य मजबूत करेगी। धीरे धीरे गांव में सबको उनकी मेहनत दिखने लगी। लोग उनके घर आते और उनसे प्रेरणा लेते। सरपंच ने भी उनकी मेहनत की तारीफ की और कहा कि ऐसे लोग गांव के लिए मिसाल हैं। रमू का मानना था कि अब जब उनका परिवार सुरक्षित है तो वे दूसरों की मदद करके अपनी असली खुशियां पाएंगे। अब हम कहानी के एक और हिस्से में चलते हैं, रामेश्वर और उसकी परिवार की। रामेश्वर एक गरीब किसान था। उसकी कुटिया मिट्टी की बनी थी, छत पुरानी खपरैल वाली और दीवारें कमजोर। बरसात के दिन उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती। एक दिन तेज बारिश शुरू हुई। खपरैल से पानी टपकने लगा। गोपाल, रामेश्वर का 12 साल का बेटा, अपनी किताबों को बचाने के लिए उन्हें बार बार दूसरी जगह रखता। 9 साल की राधा अपनी गुड़िया को सुरक्षित रखकर मां का सहारा बनती। सावित्री, रामेश्वर की पत्नी, सब कुछ संभालने की कोशिश में लगी रहती। उसने पुरानी बोरी लेकर जहां जहां छेद थे वहां रखकर मिट्टी दबा दी, पर पानी की धार बहुत तेज थी। रामेश्वर ने ऊपर चढ़कर छत की मरम्मत करने की कोशिश की। जब वह एक खपैल हटा रहा था तो पूरा हिस्सा खिसक गया और पानी अंदर तेजी से गिरने लगा। घर के अंदर बर्तन, बोतलें और टूटी हांडी सब पानी से भरने लगे। गोपाल किताबों को बचाने की चिंता में था। उसने कहा, बाबा, अगर किताबें गीली हो गईं तो मैं कैसे पढ़ूंगा? रामेश्वर ने बेटे को कसकर पकड़ा और कहा, डरो मत बेटा, जब तक मैं हूं तुम्हारी किताबें और तुम्हारा सपना सुरक्षित रहेगा। पढ़ाई पर ध्यान दो। उस रात तेज हवा चली और छत से पानी लगातार टपकता रहा। परिवार ने मिलकर बाल्टियां रखीं, मिट्टी दबाई और बर्तन जमा किए, पर मरम्मत अस्थायी थी। रामेश्वर समझ गया कि छत को पूरी तरह बदलना पड़ेगा, पर पैसा कहां से आएगा? सावित्री बच्चों को दिलासा देती रही, किसी दिन हमारी छत भी मजबूत होगी, हम मेहनत करेंगे और बचत करेंगे। रामेश्वर ने भी ठानी कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई कभी अधूरी नहीं रखेगा। वह चून की स्थिति देखकर दुखी था, पर उसने घुटने नहीं टेके। उसने सोचा कि छोटे छोटे कदम, जैसे थोड़ी बचत, ज्यादा मेहनत और गांव वालों की मदद से भी कुछ किया जा सकता है। किसानों और ग्रामीणों का एक दूसरे के लिए साथ होना बहुत मायने रखता था। रामेश्वर ने सोचा कि अगर गांव वाले मिलकर मदद करें तो वह भी कुछ कर सकता है। उसने श्यामलाल से बात की, जिसने पहले रमू की मदद की थी, और बताया,
अपनी तकलीफ। श्यामलाल और गांव वाले कुछ दिन बाद आए और उन्होंने रामेश्वर का घर देखा। उन्होंने मिलकर कुछ लकड़ियां दी, पुरानी टिन की चादरें दी और कहा, हम मिलकर ठीक कर देंगे। परिवार की मदद से बड़ी मुश्किल छोटी हो जाती है। गांव वालों की मदद से रामेश्वर का घर थोड़ा सुरक्षित हो पाया। उन्होंने छत का कुछ हिस्सा बदल दिया, दीवारों पर मिट्टी की मरम्मत की और बर्तन रखने के लिए जगह बनाई जहां पानी ना आए। गोपाल और राधा ने भी स्कूल की पढ़ाई जारी रखी। गोपाल ने माँ बाप की मुश्किलें देखकर और भी ज्यादा मेहनत करने का संकल्प लिया। राधा ने भी अपने सपने डॉक्टर बनने का नहीं छोड़ा। दोनों परिवारों की कहानियां एक ही बात सिखाती हैं, मेहनत, धैर्य, विश्वास और समाज का साथ। रमू और सीता ने मिलकर अपने घर का निर्माण किया और अब वे गांव की मदद भी कर रहे थे। रामेश्वर ने हार नहीं मानी और गांव वालों की मदद से अपने घर को बेहतर बनाया। छोटू और गुड़िया रघुवीरपुर के अपने घर में अब स्कूल जाते, पढ़ते और अपने अपने हुनर में मन लगाते। छोटू ने वादा किया कि वह बड़े होकर अपनी मेहनत से परिवार का नाम रोशन करेगा। गुड़िया ने ठान लिया कि वह अपनी चित्रकारी से गांव का नाम बढ़ाएगी। गोपाल और राधा, रामेश्वर के बच्चे, भी अपने सपनों के लिए जुटे रहे। गोपाल पढ़ाई में तेज बना और मास्टर बनने का सपना सजाए रखा। राधा डॉक्टर बनकर गांव की सेवा करने की ठानी। रमू और सीता ने बच्चों को सिखाया कि घर को साफ रखना, सामान व्यवस्थित करना, कोने सजाना, ये सभी छोटे काम बड़ी जिम्मेदारी की ओर ले जाते हैं। छोटे छोटे कदम मिलकर अच्छे भविष्य की दिशा बनाते हैं। रमू और सीता ने गांव के गरीब परिवारों की मदद करने का निश्चय किया। वे बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगे, जरूरतमंदों को कपड़े और खाना देने लगे और मिलकर सामुदायिक कामों में भाग लेने लगे। इससे गांव में एक अच्छी लय बन गई। लोग एक दूसरे की मदद करते। दोनों परिवारों ने सीखा कि स्थिरता और सम्मान तब मिलता है जब हम मेहनत के साथ दूसरों के साथ भी खड़े हों। रमू अब दूसरों की मदद करता और रामेश्वर ने भी गांव के साथ मिलकर अपनी परेशानियों का हल ढूंढा। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई जारी रही और यही उनकी असली पूंजी थी। समय की धीमी चाल में बारिश रुकी, धूप खिली और खेतों में हरी भरी फसलें लहराने लगी। गांव में लोग शांत और आशावादी दिखने लगे। रमू और सीता का घर गांव में खुशियों का प्रतीक बन गया। वहीं रामेश्वर का घर भी धीरे धीरे सही होता गया। बारिश ने अभी अभी विराम लिया था। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और गली नाले की मिट्टी धीमी धीमी सूख रही थी। रामेश्वर की आंखों में थकी हुई पर संकल्प भरी चमक थी। घर की पुरानी टीन छत अभी भी सर्दियों की भीगी फुहार से रिस रही थी। हर बूंद जब अंदर गिरती तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती। बच्चे गोपाल और राधा खेलकूद और पढ़ाई में लगे थे, पर घर में एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी, पिता की चुप्पी की वजह से। रामेश्वर ने गीले कपड़े निचोड़कर आंगन में धूप पर फैला दिए। उसकी नजरें खेतों की तरफ बार बार जाती। सोचता था आज फसल कैसी रही होगी, बारिश ने कितना नुकसान किया। उसकी चिंता सिर्फ रोजी रोटी की नहीं थी, वह बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता में था। गोपाल ने रात भर बचाकर रखी किताबें निकाली। वे थोड़ी गीली थीं। उसने प्यार से कपड़े से पोंछकर उन्हें सहेजा और माता सावित्री को दिखाकर बोला, अम्मा, मैंने इन्हें बचाया। सावित्री ने आंखों में भरोसा भरकर कहा, बिटवा, यही किताबें तुम्हें आगे बढ़ाएंगी, संभाल कर रखना। राधा ने मासूम आवाज में कहा, अम्मा, मैं भी पढ़ूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, पहले आप और बाबा का इलाज करूंगी। सावित्री की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी बेटी को गले लगाया। रामेश्वर की चिंता बनी रही, पर बच्चों की उम्मीदों ने उसके भीतर एक नई ताकत जगा दी। स्कूल जाते समय दोनों भाई बहन ने अपने छोटे छोटे कदम गांव की कच्ची गलियों में बढ़ाए। कुछ घरों की पक्की छतें चमक रही थीं, बारिश की बूंदें बेझिझक किनारे से बह निकलती थीं और कई घरों पर टीन की चादरें झूलती थीं। कुछ न कुछ फटती छेद होती थीं। गोपाल ने राधा की ओर देखा और बोला, भाई बहन,
घर जैसा भी हो, पढ़ाई से सब बदल जाएगा। राधा ने सिर हिलाकर हामी भरी। उनकी आंखों में एक अटूट जज्बा झलक रहा था। गांव की पंचायत चौपाल पर सरपंच जगन्नाथ सिंह बैठे थे, बड़े जमींदार। उनके साथ नथुलाल जैसा साहूकार भी था। रामेश्वर भी चौपाल पर गया, विनम्रता से सलाम किया और एक किनारे बैठ गया। सरपंच ने पूछा, तो तेरी फसल का हाल क्या है? रामेश्वर ने धीरे से कहा, बारिश ठीक रही, पर घर की छत और कुछ हिस्से खराब हैं। खेत में काम कठिन हो रहा है। नथुलाल ने कड़ी डिहवी हंसी में कहा, तेरे जैसे गरीबों के पास क्या पैसे होते हैं? छत बनवाना तुम्हारे बस की बात नहीं। बाकी लोग भी ठहाके लगाने लगे। रामेश्वर का चेहरा लाल हो गया, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह जानता था कि लोग क्या सोचते हैं, पर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता उसे हमेशा सता रही थी। वापस घर आते समय पड्डिडी होसी मोहन ने रामेश्वर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई हिम्मत रख, मेहनत का फल मिलेगा। यह छोटी सी सहानुभूति रामेश्वर के लिए किसी दवा से कम नहीं थी। पर शाम को जब साहूकार नथुलाल फिर आया और बोला कि पिछला कर्ज चुका दो, नहीं तो तुम्हारी जमीन गिरवी होगी, घर में सन्नाटा पसर गया। गोपाल और राधा सब सुन रहे थे। गोपाल ने धीरे से कहा, बाबा चिंता मत करो, मैं बड़ा मास्टर बनूंगा, सारा कर्ज चुकाऊंगा। राधा ने कहा, मैं डॉक्टर बनकर आपकी सेवा करूंगी। उन छोटी छोटी बातों ने रामेश्वर के आंसुओं को रोक दिया और उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखी। रामेश्वर खेत में दिन भर मेहनत करता। फसल के कुछ हिस्से तेज बारिश से झुक गए थे। उसने पौधों को सीधा किया, मिट्टी कसने की कोशिश की, पर वह जानता था कि कुछ नुकसान हमेशा के लिए हो सकता है। हर बार जब खेत से कम होता तो उसके लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च बड़ा सवाल बन जाता। उसे डर था कि अगर फसल बुरी हुई तो किस तरह बच्चों का भविष्य संभाल पाएगा। गांव का स्कूल छोटा था, पुराना भवन, उखड़ता प्लास्टर, टूटी खिड़कियां, पर यहां मास्टर शिवनाथ सर जैसा शिक्षक था, दिल बड़ा और सच्चा। उनके लिए संसाधन कम थे, पर बच्चों में उम्मीद दिखती थी। गोपाल गणित में तेज था और राधा विज्ञान में। सर ने कहा, तुम दोनों मेहनत करो, तुम जो चाहो बन सकते हो। यह बात बच्चों के मन में और भी प्रबल हो गई। वे खेलते खेलते भी किताबें पढ़ते और अपने सपनों को पतंग की तरह ऊंचा उड़ाते। एक दिन चौपाल पर जो लोग बैठे थे, वही लोग सोचने लगे कि गरीबों की बातें फिजूल हैं। पर कहानी वही नहीं खत्म होती। कहानी असल में तब बदलती है जब भीतर की आग बाहर आने लगती है, जब परिवार मिलकर फैसले लेता है और हिम्मत जुटाता है। सावित्री ने कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई कभी रोकनी नहीं है, चाहे 2 वक्त कम खाएं, पर पढ़ाई चलती रहेगी। रामेश्वर ने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, बच्चों को पढ़ाना रहेगा। वह शाम को खेत से आकर बच्चों को पढ़ाने में उनका साथ देता। गोपाल और राधा घर में रोशनी के पास बैठकर पढ़ते और रामेश्वर उनकी रुचियों को समझकर कभी कभी उनसे खुद भी कुछ सीखता, जैसे कि गोपाल का गणित और राधा का विज्ञान। समय बीतता गया। फसल कटाई की घड़ी आई। कुछ हिस्सों में कमी जरूर थी, पर मेहनत के चलते कुछ पैदावार भी मिली। रामेश्वर ने नथुलाल से जो उधार लिया था, उसका हिसाब लगाया और ठान लिया कि कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश करेगा। उसने और सावित्री ने खर्च काटे। 1-1 रुपया गिनकर बच्चे की किताब के लिए रखा। गांव में कई लोग उनके बारे में चुटकी लेते रहे, पर रामेश्वर अब उदास नहीं रहता था। उसके मन में अब एक नई ठिकाना थी, बच्चों के सपने। एक शाम स्कूल के कमरे में मास्टर शिवनाथ ने सभी बच्चों से कहा, मित्रों, शिक्षा कभी किसी की गुलामी नहीं बनती, यह आजादी देती है। पढ़ना तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगा। गोपाल और राधा ने मिलकर फैसला किया कि वे पढ़ाई में और मेहनत करेंगे। वे गांव की प्राथमिक पाठशाला में सबसे आगे रहने लगे। उनके रिश्तेदार और गांव वाले आश्चर्यचकित थे। उन बच्चों की लगन ने सबको प्रेरित किया। कई महीनों बाद एक बड़ा मोड़ आया। गांव में नया अवसर खुला। सरकारी योजना के तहत
कुछ विद्यार्थियों को शहर में प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति मिल सकती थी। मास्टर जी ने गोपाल और राधा को इस अवसर के लिए नामांकन करने को कहा। दोनों के माता पिता ने मेहनत और उम्मीद से हां कह दी। यह मौका उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, पर इसके लिए थोड़ी सी यात्रा और कुछ कागजी काम थे, और इसके खर्च के लिए फिर से थोड़ी चिंता उठी। रामेश्वर ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी। मोहन और कई मित्रों ने थोड़ा बहुत दिया। सरपंच और साहूकार ने व्यंग तो किया, पर गांव के अन्य लोग जो पहले सुनने में तटस्थ रहे थे, अब स्वैच्छिक मदद देने लगे। लोगों ने देखा कि बच्चों की लगन और परिवार की मेहनत सच्ची है, और इसलिए मदद मिली। यह देखकर रामेश्वर के मन में केवल कृतज्ञता और आशा थी। शहर जाने की तैयारी हुई। गोपाल और राधा ने अपने छोटे बैग बांधे, जिनमें कुछ किताबें, नोटबुक और माता पिता के आशीर्वाद थे। माता पिता ने दोनों को गले लगाकर संदेश दिया, सपने बड़े रखना, पर धरातल न छोड़ना। गोपाल और राधा ने आंखों में आंसू लिए और मुस्कान से वादा किया कि वे लौटकर गांव के बच्चों के लिए कुछ करेंगे। शहर का प्रशिक्षण कठिन था, नए माहौल, नए तरीके, पर दोनों ने हार नहीं मानी। गोपाल गणित और पढ़ाने के तरीकों में बेहतरीन निकला। राधा ने मेडिकल फील्ड के बेसिक्स समझे और अपनी मेहनत से आगे बढ़ती रही। कई कठिनाइयों के बावजूद वे रोज रोज अपने माँ बाप का ख्याल रखते थे। वे चिट्ठियां भेजते और हर चिट्ठी में गांव और घर की बातें सुहानी लगती। समय के साथ सालों की मेहनत का फल मिला। गोपाल ने शिक्षक बनने की दिशा में कदम बढ़ाया और राज्य की प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करके स्कूल में नौकरी हासिल की। राधा ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और छोटी सी क्लिनिक से अपना रास्ता शुरू किया। गांव वाले गर्व से देखते रहे। वे वही बच्चे थे जिन्हें लोग कभी हल्के में लेते थे, पर उनकी मेहनत ने उनकी पहचान बदल दी। रामेश्वर और सावित्री के चेहरे पर अब राहत की मुस्कान थी, पर उनकी खुशियां अकेले न थीं। उनके आसपास की हवा में भी बदलाव आया था। गांव के घर में अब हद तक सुधार हुआ था। कुछ लोगों ने मिलकर उनकी छत ठीक करवाई। ये बच्चों की सफलता और गांव की एकता का प्रतीक बन गया। अब रामेश्वर के कदम हल्के थे, पर वह सब कुछ अपने दम पर साबित करना चाहता था। उसने बचत करके और गोपाल की कमाई से कर्ज चुकाया और जमीन बचाई। कहानी यही बताती है कि जब इरादा सच्चा हो और मेहनत रास्ते में साथ दे, तो हालत चाहे कितनी भी मुश्किल हो, बदलती जरूर है। रामेश्वर की आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उसकी नजरों में अब अपने बच्चों के सपने से बड़ी कोई दौलत नहीं थी, और गोपाल व राधा ने अपने माँ बाप की मेहनत का पूरा सम्मान किया। इस बीच रामेश्वर ने गांव में भी छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। उन्होंने अन्य बच्चों के लिए शाम को पढ़ाने का आयोजन रखा। गोपाल जब भी गांव आते तो वे सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाते। राधा ने गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू किया, ताकि गांव के बच्चे और बुजुर्ग समय पर इलाज पा सकें। धीरे धीरे गांव का आत्मविश्वास बढ़ा और लोगों ने पाया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के संयोजन से जीवन कितना सुधर सकता है। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि इज्जत और आत्मसम्मान सबसे ऊपर होते हैं। रामेश्वर ने सीखा कि गरीबी किसी का अपराध नहीं, पर संघर्ष में हार मानना भी अधिकार नहीं। उसने चुपचाप काम करके और अपने बच्चों को शिक्षित करके अपने लिए शान बनाई। उसने अपने मौन को कमजोरी नहीं, बल समझा। वह मौन जो सोचने और सुधारने का रास्ता देता है। अब आइए कुछ बातें सरल रूप में याद रख लें। कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, हिम्मत और लगन से उसका सामना किया जा सकता है। शिक्षा सबसे बड़ा मित्र है। यह किसी भी गरीबी को चुनौती दे सकती है। परिवार और एक दूसरे का साथ मिलकर मुश्किलों को आसान बनाता है। आत्मसम्मान बचाए रखना जरूरी है। दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों से डरे नहीं। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। बचत, मेहनत और संयम से हर मुश्किल का हल निकलता है। दोस्तों, इस कथा में रामेश्वर और उसके परिवार ने यह सिखाया कि असली ताकत
मन की होती है। बाहरी चीजें टूट सकती हैं, पर अंदर का विश्वास और इरादा अगर ठोस है तो कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही असली योद्धा है। उसकी हर हार अंततः उसकी जीत की सीढ़ी बन जाती है। और वही लोग जो ऊपर उठते हैं वे दूसरों को भी ऊपर खींचते हैं। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावना जरूर साझा करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें। इस कथा में कोई भी त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें और अगर आप चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, आगे और भी ऐसी कथा सुनने के लिए आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं। राधे राधे।